नमस्ते मित्रों, मैं शिवम कुमार आपके बीच एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछला जो कविता था रश्मि रथी, उसमें आपका मुझे बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, दुलार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारी कविता है वो भी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ही कविता है, उर्वशी। एक्चुअली में दिनकर जी जब कविता लिखने लगे तो उन पर बहुत से लोग जो है आरोप लगाने लगे कि दिनकर जो है सिर्फ वीर रस की ही कविता लिख सकते हैं, और उर्वशी जो है उनकी श्रृंगार रस की कविता और साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी दिनकर जी को मिला, यही उर्वशी के। और मुझे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नर और नारी के प्रेम का ऐसा सुंदर और काव्यात्मक उदाहरण न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि विश्व के किसी भी भाषा के साहित्य में ऐसी रचना खोज पाना बड़ा कठिन है, और या यूं कहें कि नामुमकिन सा है। उर्वशी जो एक स्वर्ग की अप्सरा है, इंद्र की पटरानी है। उसे जब प्यार होता है धरती के एक राजा से, तो कैसे उस प्रेम को पाने के लिए और कैसे उस क्षणिक सुख को भोगने के लिए उस स्वर्ग के भी सुख को गिरवी रखने के लिए तैयार है, और उसके मन में क्या विचार आते हैं, उसके मन में क्या भावनाएं आती है, दिनकर जी ने बड़े ही बखूबी तरीके से लिखा है। इसमें क्या आश्चर्य प्रीति जब प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी न लगती है। यही समय वह जब नारी जो चाहे सो पाले, उर्वों की मेखला कौमुदी का दुकुल तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञानी का मानशील का मान गर्भिले सब चढ़ जाते सहज प्रेम ही। रमदा के चरणों पर कुछ भी नहीं बचा पाता नारी के उद्वेलित मन, किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है, किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। उठता धधक जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से ना प्रेम उठता नारी के मन में रखा चाहते वह समेट कर सागर को बंधन। कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। पुरुष सदा क्रांत विचरता मादक प्रणय सुधा से, जैसे उसको तृप्ति नहीं संतोष न कृति सुधा से। असफलता में उसे जननी का पक्ष याद आता है, संकट में युक्ति का शयन कच्छ याद आता है। आंखों में जब आंसू मरते पुरुष चाहता चुंबन, और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिपन। तो ये तो दिनकर जी जो थे अपने पंक्ति से नारी का पक्ष रखते हैं। अब आ जाते हैं इस काव्य के जो नायक हैं रुड़वा। रुड़वा जो एक सूर्यवंशी राजा है, तीनों लोकों में जिसकी ख्याति है, इंद्र की सभा में भी जिसकी चर्चाएं होती है, और जिसके कुल में रघु, दिलीप, भरत, दधीचि और हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति जन्म ले चुके हैं, और जिसके कुल में खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेने वाले हैं। उसको जब स्वर्ग की अप्सरा से प्यार होता है, उस प्यार में उसकी क्या स्थिति है, क्या मनोस्थिति है, क्या परिस्थिति है, दिनकर जी ने अपने पंक्ति के माध्यम से बड़ा ही बेजोड़ वर्णन किया है। रुड़वा अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं, कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है त्रिसा पीछे पकड़कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजती जिस शक्ति की सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कहाँ खुदा है कुंडली मार समय का प्याल, मेरी बाह में मारूत गरुड़ गजराज का बल। मृत मानव के विजय का तुल्य हूं मैं, मृत मानव के विजय का तुल्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं। अंधतम के भाल पर पावक चलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से।